मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आराम से होंगे और सेहतमंद होंगे। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे घटाना, सब्ट्रैक्शन से जुड़े हुए कुछ वार्षिक प्रश्न। यह हमारी ओवरऑल कक्षा 4 की 12वीं श्रृंखला है। तो वार्षिक प्रश्नों की शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से, जिसमें कहा गया है सोहन के पास 35,460 रुपये थे। उसने रुपये 13,695 13,695 घर की मरम्मत कराने में खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे? कितने रुपए? अब इसमें देखिए, हम जब आपको यह प्रश्न पढ़ाते, इस प्रकार का हल करवाते हैं वार्षिक प्रश्न, तो हम हमेशा आपको बताते हैं कि आप दो बातों का हमेशा ख्याल रखिए। पहला बात कि आपको क्या दिया गया है, प्रश्न में क्या आपको दिया गया है, और दूसरी बात आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो दिया क्या गया है कि सोहन के पास 35,460 रुपीज़ थे और खर्च उसने कितने किए? 13,695 रुपीज़। अब उसके पास आपसे पूछा क्या गया है कि अब उसके पास कितने रुपए बचे, कितने रुपए बचे और कितने खर्च किए, इन दोनों का आपको अंतर प्राप्त करना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सोहन के पास कितने थे? जाहिर सी बात, अभी मैंने आपको बताया 35,460 रुपये थे। कितने रुपए थे? 35,460। उसने खर्च कितने किए बताइएगा? उसने खर्च किए 13,695। कहाँ खर्च किए? अपना घर की मरम्मत करवाने में, कोई घर में दिक्कत आई होगी उसको बनवाने में। ठीक, अब पूछा बचे हुए रुपये को जानने के लिए कुल रुपए में से क्या करेंगे? खर्च किए गए रुपए को हम घटाते हैं। कुल रुपए कितने थे? 35,460। आप क्या करेंगे? 35,000, थोड़ा सा जगह लेते हैं, 35,460 में से क्या घटाएंगे? 13,695। इतना रुपये आप क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जो आपको उत्तर प्राप्त होगा, उतने पैसे सोहन के पास अब बचे। ठीक, आप इसको घटाना का तरीका कल मैंने आपको सिखाया था, तो आप कल के वीडियोस को देख लीजिए अगर बात न समझ में आ रही हो। नहीं तो फिर आपको घटाना यदि आता है तो इस घटाने को आप हल कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7,31,506 में कितना जोड़ें कि योगफल 9,37,566 हो जाए? प्रश्न क्या है? 7,31,506 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल सम, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सम, कितना हो जाए? 9,37,566। इसमें करना आपको यह है, इसको हम लगाएंगे नहीं, सिर्फ बताएंगे। आप उन प्रक्रियाओं के अंतर्गत जाकर इसको लगाइएगा। जैसे कि हमने एक प्रश्न आपसे बताया था कि यदि आपके पास 5 रुपए हैं और आपके पास 5 रुपए, आपके दोस्त के पास आपसे 3 रुपए अधिक हैं, तो आपके दोस्त के पास कितने रुपए हैं? आपने क्या किया था? अपने रुपए 5 में अपने दोस्त के जितने रुपए अधिक थे उनको जोड़ दिया था और आपको क्या प्राप्त हुआ था? 8 प्राप्त हुआ था। यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमको समझिए 8 दिया हुआ है, ऐसे कहा गया है कि आपके दोस्त के पास 8 रुपए हैं और आपके पास 5 रुपए। इसको मान लीजिए कुछ देर के लिए 8 रुपए और इसको मान लीजिए 5 रुपए। आपके दोस्त के पास 8 रुपए हैं, आपके पास 5 रुपए हैं। आपको कितने रुपए और दे दिए जाएं कि आपके पास भी 8 रुपया हो जाए? आप क्या करेंगे? इस 8 में से इस 5 को, इस 8 से में से इस 5 को क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। 8 - 5 = 3। आ गया ना बच्चों? आपको क्या प्राप्त हुआ? 3 रुपये आपको और दे दिए जाएं तो आपके पास अपने दोस्त के बराबर पैसे हो जाएंगे। देखिए सेम प्रश्न, यहाँ पर सेम बातें कही गई हैं, अंतर सिर्फ संख्याओं के बड़े होने का है। यहाँ छोटी संख्या 8 थी, आप समझ गए। यहाँ थोड़ा बड़ी संख्या दी गई है, 7,31,506 बड़ी संख्या है। इसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करेंगे? जिस प्रकार से आपने 8 में से 5 को सब्सट्रैक्ट किया था,
8 सब्सट्रैक्टेड बाई 5 किया था, वही काम यहाँ पर क्या करेंगे आप 9,37,566 में से किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 7,31,506। इसमें से इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे हमने 8 से 5 सब्सट्रैक्ट किया था वैसे इस संख्या में से इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी उसी संख्या को इसमें जोड़ने से आपको योगफल प्राप्त हो जाएगा। आप खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि हर बात बताने से अच्छा है कि आप खुद प्रैक्टिस करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि वियोजक कितना है देखिएगा 5 लाख। देखिए आप लोग कैसे जोड़ते हैं, कैसे संख्याओं को गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, जैसे कि हमने अभी आपको करके दिखाने का प्रयास किया। इस प्रकार से आप संख्याओं को गिन करके प्राप्त कर सकते हैं आपके पास कितनी संख्या है। जैसे कि यहाँ पर कितनी लिखी हुई है 5,30,876, 5,30,876, यह हमारी वियोजक संख्या है। और अंतर, जिसको आप क्या बोलते हैं अंतर, अंतर आपका है 1,02,50, 1,02,50 हो तो वियोज्य का मान कितना होगा। हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था वियोजक, अंतर और वियोज्य। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वियोज्य माइनस वियोजक इक्वल टू अंतर, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मेनुएंड माइनस सब्ट्रैंड इक्वल टू डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पर इस घटाने में अब आप ध्यान दीजिएगा कि यह क्या है, यह वियोज्य है, यह वियोजक है, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा अंतर प्राप्त होगा। जब इसमें से हम इस वियोज्य से वियोजक को घटाएंगे तो हमें अंतर प्राप्त होगा। वही कहानी यहाँ पर भी पूछी गई है। यहाँ पर आपको वियोजक बताया गया है, अंतर बताया गया है, आपको वियोज्य ज्ञात करना है। तो आप लिख सकते हैं मेनुएंड कितना है, जिसको हम क्या करेंगे अभी हमको पता करना है, एक क्वेश्चन मार्क हमने बना दिया है। अब इसमें से हमें लिखना क्या, सब्ट्रैंड कितना है 5,30,876, और आपका डिफरेंस कितना है 1,02,50। ये हो गया आपका डिफरेंस, ये हो गया आपका क्या सब्ट्रैंड। अब आपको प्राप्त क्या करना है मेनुएंड या वियोज्य। देखिए इसमें एक नियम होता है पक्षांतर का नियम, एक नया नियम मैं बताने जाऊंगा आपको। पक्षांतर का नियम क्या इसको बोलते हैं, पक्षांतर का साइड चेंज रूल। इसमें क्या किया जाता है, यदि इस संख्या को हम इस दिशा में लाना चाहें, इस पक्ष में, देखिए एक पक्ष ये है आपका, ये फर्स्ट, और ये आपका हो जाएगा सेकंड, ये दो जो पक्ष हैं आपके। अब आपको ज्ञात क्या करना है वियोज्य। अब इसे यदि हम इधर लाएं, ठीक है, दूसरे पक्ष में लाएं, तो दूसरे पक्ष में लाने के बाद आप क्या करेंगे, इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, चाहे गुणा का पक्षांतर करें, चाहे भाग का, चाहे जोड़ का, चाहे घटाना है। यहाँ पर क्या है आपको प्राप्त करना है वियोज्य प्राप्त करना है, तो आप वियोजक को अंतर से जोड़ देंगे, अंतर से क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और अंतर से ऐड तब करेंगे जब इसका पक्षांतर करेंगे। और जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये जो माइनस का चिन्ह है, ये जो सब्सट्रैक्शन का साइन है, यह किस में बदल जाएगा एडिशन के साइन में, और ऐड हो जाएगा। तो आइए करते हैं क्या, इसको इधर लाते हैं नेक्स्ट राउंड में। ये आपका प्रश्न है, मतलब इसको आप क्या कहेंगे वियोज्य बोलेंगे। वियोज्य में अब आपका कितना है बेटा अंतर, अंतर है 1,02,50। अब इधर प्लस में मैंने बताया जब यह इस दिशा में आएगा पक्ष इसका बदल जाएगा, तो यह प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 5,30,876। अब आप जब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वह क्या होगी, वह वियोज्य होगी, मेनुएंड होगी। इस प्रकार से आप इसको क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने की प्रक्रिया हमने आपको बताई है, इसलिए इन सब बातों को हम चाहते हैं अधिक से अधिक आप खुद प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, कुछ वार्तिक प्रश्न लगाने सीखे। और आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि कुछ निजी कारणों से और कुछ व्यस्तताओं की वजह से अगले कुछ दिनों तक मैं आप लोगों से वीडियो के माध्यम से संपर्क नहीं कर पाऊँगा, प्रतिदिन आप तक वीडियो नहीं भेज पाऊँगा। मेरा प्रयास होगा कि बीच बीच में कभी कभी मैं आपसे संपर्क करता रहूँ, जैसे ही स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं मैं पुनः आप लोगों के साथ
जुड़ जाऊंगा और इसी चैप्टर के आगे से आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगा। क्योंकि यह चैप्टर आज समाप्त हो गया है घटाना। अब जब मैं अगली बार आपसे मिलूंगा तो हम मल्टीप्लिकेशंस के नियम समझेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और मेरी उम्मीद है, मुझे विश्वास, हम जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।